हेलो। आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में। जो नॉर्मल ट्रेडर्स ये गलती करते हैं, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, एक्टिव हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना ज़रूर। अगर नहीं करते हैं तो अभी के अभी मत देखो। अगर हम बात करते हैं स्पेशल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन के बारे में। जो नॉर्मल ट्रेडर्स गलतियां कर लेते हैं डे ट्रेडिंग में, वो होती हैं भी जब भी हम कोई कॉल पुट बाय करते हैं, मार्केट ओपन हुआ 9:15 पे, और अगर वो ग्रीन में ओपन हुआ है तो जल्दी से कॉल बाय कर लेना है। पहली गलती की बात कर रहा हूँ। मार्केट 9:15 पे ओपन हुआ और हमने क्या किया, कोई भी नॉर्मल ट्रेडर जो बिगनर्स होते हैं, पहली गलती ये अभी ग्रीन में ओपन होता है तो वो कॉल बाय कर लेते हैं, और रेड में ओपन होता है तो वो पुट बाय कर लेते हैं। ये पहली गलती है। दूसरी गलती, बहुत दूर की कॉल बाय कर लेनी और बहुत दूर की पुट बाय कर लेनी। ये दोनों गलती बहुत बड़ी गलती है, जिसकी वजह से आपको 70-80% चांसेस में प्रॉफिट नहीं होता। क्यों नहीं होता, मैं आगे जाके बताने वाला हूँ। आप पूरे का पूरा ये वीडियो देख लेना। एक्चुअली ये वीडियो नहीं है, ऑडियो ही है। ठीक है, पूरे का पूरा ऑडियो सुनिए। आपका पैसा है, मेहनत से कमाया पैसा है, आप सही जगह इन्वेस्ट करो, रिटर्न मिलता है। आपको किसी अपने आपके दोस्त में ने कोई बता देता है आज कॉल बाय कर लो मार्केट ऊपर जाएगा, आज पुट बाय कर लो मार्केट नीचे जाएगा, ऐसा कोई नहीं जानता। अगर कोई भी ऐसा जानता होता तो वो आपको क्यों बताता, खुद ना बाय कर लेता। ठीक है, तो ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, मार्केट को ओपन होते सार ही कॉल पुट बाय कर लेना, बहुत बड़ी गलती है ये। क्योंकि आधा घंटा पौना घंटा मार्केट का डाटा बनता है, ओपन इंटरेस्ट कौन सी कॉल में कौन सी पुट में बन रहा है। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, आपने बहुत बार ये देखा होगा भी, आप कॉल मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने बहुत दूर की कॉल बाय की है, बट वो बढ़ नहीं रही है। बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट ऊपर गया, बट आपकी जो कॉल बाय की है वो बढ़ नहीं रही है, प्रॉफिट दे नहीं रही है उतना। क्यों, आपको नहीं पता है। बट उसका एक्चुअल में जो रीज़न होता है, जो हम डाटा देखते हैं वो डाटे के हिसाब से उसमें ओपन इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, उसमें जो एक्चुअल में कहा जाता है उसमें ओपन इंटरेस्ट नहीं होता। बड़े दिग्गज है ना, उसमें ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे। ऑप्शंस दो वजह के कारण ऊपर जाता है, या तो शॉर्ट कवरिंग हो, बहुत बड़े बड़े फंड्स ने सेल किया होता है ना, मॉर्निंग में बड़े बड़े फंड्स सेल करते हैं ऑप्शंस को, तो या तो उसने अपनी पोजीशन स्केयर ऑफ की हो। बड़े फंड्स ने कोई ऑप्शन, जैसे कल की एग्जांपल देता हूँ मैं, कल की एग्जांपल क्या था, मार्केट ओपन हुआ, पुट में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा था ऑल स्ट्राइक्स पे, बैंक निफ्टी पे, तो पुट में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा था, तो क्या हो रहा था, सॉरी, कॉल में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा था पहले,
पहले आधा घंटा कॉल में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा रहा बैंक निफ्टी में। तो क्या हो रहा था, ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होने का मतलब है अभी कॉल सेल हो रही थी, मार्केट नीचे आ रहा था। और पुट जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो ना, ये प्रॉफिट देख रहे हो, ये मैंने 35,000 की पुट से कुछ कमाया है, और हाँ कुछ 35,200 की कमाया होगा पहले। तो 35,000 की जो, उसके बाद क्या हुआ, 35,000 की पुट में ओपन इंटरेस्ट स्केयर ऑफ हुआ, ओपन इंटरेस्ट कम होना स्टार्ट हुआ, तब ये ऊपर बढ़ी। शायद लास्ट में आपने देखा होगा, लास्ट में मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया था, बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर आया, बहुत ज़्यादा गिर के ना उसके बाद ऊपर आया था, बट कॉलें नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि कॉलें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दी गई थी, उनका प्रीमियम डिके हो गया था, थीटा डिके हो गया था, उनका बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन उनमें बन चुकी थी। मार्केट ऊपर आ भी रहा था थोड़ा सा, बट वो बढ़ी नहीं। ठीक है, तो ये भी एक चांस होता है भी, आपकी कोई भी कॉल जो पुट कोई भी बाय कर लेनी किसी भी स्ट्राइक की, ठीक है, बढ़ती क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें ओपन इंटरेस्ट आपको दिखता नहीं है, आप देख नहीं सकते, क्योंकि वो डाटा बहुत ज़्यादा स्क्रीन से लगा के देखना पड़ता है। ठीक है, और एक होता है आउट ऑफ द मनी बाय कर लेना। बैंक निफ्टी ऊपर गए, ओपन हुआ, आपने 1000 पॉइंट दूर का बाय कर लिया। मैं तो क्लाइंट को ये बोलता हूँ कि आप 10 लॉट दूर के बाय करने से बेहतर ये होता है आप इन द मनी बाय करो, चाहे 1 लॉट कर लो, प्रॉफिट बराबर आ जाएगा आपका, ऑलमोस्ट ज़्यादा ही आएगा। इन द मनी कॉल, इन द मनी पुट ज़्यादा बढ़ती है आउट ऑफ द मनी के, क्योंकि आउट ऑफ द मनी जो कॉल पुट होती है ना, राइट होती है, इन द मनी होती है, उसमें ओपन इंटरेस्ट कम होता है, वो उसमें शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना ज़्यादा बनती है। ये जो बहुत बड़ी गलती है जो करते हैं। और तीसरी गलती है टाइमली एंटर होना, टाइमली एग्जिट होना। निफ्टी बैंक, आप पहले तो आप ये डिसाइड करें आप इक्विटी में काम करते हैं या निफ्टी बैंक निफ्टी की ऑप्शंस में काम करते हैं। अगर ऑप्शंस में काम करना है तो बिल्कुल आपको टाइमली एंटर, टाइमली एग्जिट होना पड़ता है बाइंग में, स्पेशल बाइंग में, सेलिंग में भी। जो सेलर्स होते हैं वो तो अपनी, क्योंकि वो दिग्गज होते हैं, उनके पास फंड्स भी ज़्यादा होते हैं, वो अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर लेते हैं। कोई स्ट्रैडल बनाता है, कोई कैलेंडर स्प्रेड बनाता है, कोई रेशो स्प्रेड बनाता है, उनके पास फंड्स होते हैं, वो कोई ऊपर की या और ऊपर की कॉल को या पुट को सेल करके अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर लेते हैं। बट प्रॉब्लम आती है जो हम होते हैं, छोटे ट्रेडर होते हैं, उनके पास फंड्स कम होते हैं। ठीक है, तो उनकी प्रॉब्लम होती है, उन्हें टाइमली उनको बाइंग करनी होती है, ऑप्शंस में बाइंग ही करनी होती है, सेलिंग वो कर नहीं सकते फंड्स की वजह से। तो बाइंग जब करते हैं ना, उस वहाँ पे कभी कभी ऐसा आता है, आपने देखा होगा कभी कभी ना 10 मिनट में ही दुगना हो जाता है। तो यही है ऑप्शन बाइंग का, यही फंडा है, आप टाइमली एग्जिट हो, टाइमली एंटर हो, और पूरा एक्टिव अगर हैं तो ही आप बैंक निफ्टी में काम करें। अदरवाइज़ इक्विटी कैश में इन्वेस्ट कर सकते हो अगर टाइम नहीं है। आपकी मेहनत का पैसा होता है, आप सही जगह आपका इन्वेस्ट हो, मेरा तो यही कहना बनता है। मेनली मैं ये कहता हूँ भी आप, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी ज़्यादा ट्रैप करते हैं लोगों को, अगर ऐसा बिल्कुल ना करें भी, ओपन होते ही कॉल बाय करें, ओपन होते ही पुट बाय करें। ठीक है, और इसकी कोई फिक्स स्ट्रेटजी भी नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे या गूगल पे इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस आती हैं, वो दिखाते हैं भी इसका कोई 100% ये रिज़ल्ट आया, 100% ये इंडिकेटर डालो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने खुद भी लॉसेस किए हैं, बड़े बड़े किए हैं, और प्रॉफिट भी कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पूरे का पूरा डाटा एक, जैसे कहते हैं ना भी, सभी चीज़ एक दूरबीन से देखना पड़ता है।
क्या देखना पड़ता है। मैं स्पेशल बैंक निफ्टी में काम करता हूँ और उसमें मैं बैंक निफ्टी के बारे में बताता हूँ। उसमें सभी स्टॉक्स कंपोनेंट्स देखने पड़ते हैं। कौन सी, जैसे HDFC बैंक सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, वो क्या कर रहा है, क्या वो डाउन ट्रेंड में है, क्या वो अप ट्रेंड में है। इसी तरह से दूसरे बैंक देखने पड़ते हैं, ICI बैंक, कोटक महिंद्रा, एक्सिस और SBI, इंडोसिंध। ये 6 बैंक है जो इनका डाटा, ओपन इंटरेस्ट कैसा बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, ठीक है। और बैंक निफ्टी में जो ऑप्शंस होती हैं उनको ट्रैक करना होता है भी, इसमें ओपन इंटरेस्ट कहाँ बिल्डअप हो रहा है, कहाँ इनकी शॉर्ट कवरिंग हो रही है। मैं पहले आपको बात कर चुका हूँ भी, कोई आप मार्केट तो ऊपर जा रहा होता है, कोई कॉल ऊपर क्यों नहीं जा रहा होता, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का पंगा होता है। और कोई कॉल इतना ऊपर जा रहा होता है भी, उसमें प्रॉफिट अच्छा खासा, हम बाद में सोचते हैं यार जी इस बाय की वजह से ये कॉल बाय कर लेते तो प्रॉफिट आता। वहाँ पे प्रॉब्लम आती है शॉर्ट कवरिंग की, ठीक है। दूर की कॉल मत बाय करो, एटलीस्ट अगर काम करना है तो नज़दीक की कॉल में ज़्यादा काम करना बेहतर है। दूर के अगर 4 लॉट बाय कर रहे हो, अगर कोई 100 रुपये का आपको कॉल मिल रहा है बहुत दूर का, और आप चाहते हो मैं 4 लॉट बाय कर लूँ, मैं तो कहता हूँ आप 1 लॉट 400 की कॉल का नज़दीक का बाय कर लो, आपको प्रॉफिट उससे तेज आएगा, ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी स्ट्राइक प्राइस अगर बैंक निफ्टी ऊपर, निफ्टी या बैंक निफ्टी क्रॉस करके जाता है ना, जैसे 14,000, मान लो 14,500 है, 14,500 डाउन साइड पे तोड़ता है, तो जो भी 14,500 की पुट होगी, जब वो ब्रेक करके डाउन साइड आएगा ना, तो 14,500 की पुट पे जो राइटर्स होंगे वो अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करेंगे। जब वो स्क्वेयर ऑफ करेंगे तब उसमें उस 14,500 की पुट में शॉर्ट कवरिंग इतनी तेज़ आएगी, हमेशा शॉर्ट कवरिंग तेज़ आती है। और पुट्स में तो बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा कभी कभी ना, कॉल के बदले में पुट्स ज़्यादा बढ़ती है। कॉल मान लो 100 रुपये की कॉल बाय कर ली, एक 100 रुपये की पुट बाय कर ली, कॉल 20 रुपये कम होती है और पुट 50 रुपये ऊपर जा बढ़ती है, तो हमेशा पुट्स ज़्यादा बढ़ती हैं। तो जो शॉर्ट कवरिंग है ना, हमने उनसे ही फ़ायदा उठाना है। हम जो बाइंग करते हैं, हाँ देखो बाइंग करते हैं छोटे ट्रेडर्स, ठीक है, हमें वही देखना है, डाटे के हिसाब से देखना चाहिए कि जिस ऑप्शन में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, जिसमें ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होना ये दिखाता है भी ये इस ऑप्शन में राइटिंग ज़्यादा हो रही है, ये बढ़ेगा नहीं। और ओपन इंटरेस्ट कम होना ये दिखाता है भी ये ऑप्शन अभी बढ़ने के लिए तैयार है। अभी अगर 14,500, अभी मैंने 35,000 की पुट देखो लगाई है ना यहाँ पे, इसमें 35,500 की पुट, सॉरी 35,500 जब क्रॉस करके नीचे की तरफ आ रहा था वो लास्ट डे में बैंक निफ्टी कल, तो 35,500 में ओपन इंटरेस्ट बहुत तेज़ी से गिरा, बहुत तेज़ी से। और जितना तेज़ी से ओपन इंटरेस्ट गिरा उसका मायने क्या हुआ भी, किसी बहुत बड़े फंड ने वो सेल की हुई थी और उसने अपनी पोजीशन क्या की, स्क्वेयर ऑफ की, और पोजीशन स्क्वेयर ऑफ की तो उसकी वजह से क्या हुआ, शॉर्ट कवरिंग आई। शॉर्ट कवरिंग आई तो ये पूरे का पूरा मैंने 600 पे बाय किया और 1100 हाई लगा दिया। देखो ये होती है असल में प्रॉफिट बनाने की तरीका। इसकी अगर मैं इतना प्रॉफिट नहीं बनता, अगर मैं नॉर्मल ट्रेडर की तरह 35,000 पुट की, 35,500 की पुट बाय कर ना करके, ठीक है, मैं दूर की करता, 100 रुपये 200 रुपये की, 2,000 पॉइंट नीचे की करता, वो इतना बढ़ती नहीं, क्योंकि उसमें ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। हमेशा दूर की, मैंने पहले भी कहा, दूर की कॉल पुट पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, इन द मनी में ओपन इंटरेस्ट कम होता है। तो नियर द मनी जो ऑप्शंस होती हैं उसे ही बाय करो, और अगर राइटिंग करनी है तो दूर की
कॉल पुट में करो, और वो भी अपनी रिस्क एंड रिवार्ड देख के पैसा बनता है। मैं ओनली बैंक निफ्टी में काम करता हूँ। अगर आपको चाहिए, ऑलमोस्ट कहा नहीं जा सकता, बट कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ भी, ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी मैं देता हूँ। ओनली 1 कॉल पर डे, ओनली 1 कॉल, मैक्सिमम 5 कॉल्स पर वीक आपको आएंगी, बट 100% श्योर शॉट होगी। बैंक निफ्टी ओनली। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आपको कोई डाउट है, आपको कोई पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दीजिए अपना क्वेश्चन, तो मैं उसका रिप्लाई आपको रिप्लाई कर दूंगा। और मेरी व्हाट्सएप डिटेल, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज के लिंक भी वहाँ पे मैंने दिए हुए हैं अपने डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से हमें फॉलो करिए। वहाँ पे हम हर एक सोशल मीडिया पे अपना डेली का जो अपडेट रहता है, डेली की परफॉर्मेंस रहता है, वो देता रहता हूँ। ठीक है। और मैं व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, वहाँ पे मैं कॉल्स देता हूँ व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट से। अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल आ जाइए। हाँ, एक बार मेरे याद आ गई, मैंने ना एक्सपायरी वाले दिन एक कॉल दी थी ऑप्शन राइटर्स के लिए, वैसे ही कॉल दे दी। मुझे डाटा बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मेरे अभी याद नहीं है मैंने कौन सी कॉल दी थी, अभी मैं देख भी लेता हूँ, एक सेकंड। मेरे ग्रुप में है वो, मैंने तो कॉल दी राइटर्स के लिए। अभी कॉल कोई राइटर है 25 फरवरी को, ये 25 रहा, अभी ये रहा 37,500 की कॉल एंड 36,500 कॉल, ये मैं टिक कर देता हूँ। 37,500 की कॉल एंड 36,500 की पुट्स सोल्ड बोथ एट 52 55 ऐसा रेट दोनों का चल रहा था। तो मैंने उसमें सोल्ड, मैंने खुद वो सेल की थी, तो मैंने तभी भाई मैंने सेल कर दी। अभी किसी ने करनी है तो कर लो, भी ये जीरो होने वाली है, क्योंकि इसमें इन दोनों में ओपन इंटरेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया ओपन इंटरेस्ट था। तो आप देख लेना, एंड में स्टॉप लॉस इसका मैंने डबल रख दिया था, 90-95 रुपये। ठीक है। और एंड में ये दोनों जीरो हो गई। मैंने ये क्या किन को कॉल दी? ऑप्शन राइटर्स को, जो राइटिंग करना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद चलो बायर्स के लिए ये मैंने हीरो जीरो कॉल दी थी, 36,500 वाली पुट 30 रुपये पे, हाईएस्ट इसका 70-80 रुपये 85 रुपये ये लग गया था। चलो ये तो टारगेट हिट हो गया था बाइंग के लिए। अभी इसकी मैं बताता हूँ भी, देखते ही मतलब ट्रेडर्स गलती क्या करते हैं। मेरे एक ट्रेडर ने ये गलती की, इन दोनों को बाय कर लिया। मुझे उसका आज मॉर्निंग में रिप्लाई आया, सर इसमें लॉस हो गया। मैंने बोला यार लॉस ऐसे कैसे लॉस हो गया, ये तो जीरो हो गई थी, मैंने खुद प्रॉफिट बनाया ऐसे। मैं पूछा कि आपको लॉस कैसे हुआ? सर मैंने बाय कर ली। मैं जाते रही कि बाय किसने कहा आपको बाय करने के लिए? मैंने सेल बोला, सोल्ड बोला, सेल कर दो, राइट कर दो, स्पेशल फॉर ऑप्शन राइटर्स। तो ऐसी गलती करते हैं लोग, देखते नहीं है भी ये कॉल कैसे दी है, इसको सेल बोला है, इसको बाय बोला है, क्या बोला है। तो ऐसा भी ध्यान रखें, पूरा देख के कॉल कौन सी है, कौन सी एक्सपायरी की बताया है, वो देखो। ऐसे ही मत उठा के नाप शनाप बाय या नाप शनाप सेल कर दिया करो। तो ऑप्शन में पैसा बनता है, बढ़िया बनता है, आप भी बनाएं, सभी बनाएं, क्योंकि मैंने खुद बहुत लॉसेस किए हैं, तभी ये ऑडियो पा रहा हूँ मैं। भी पैसा बनाओ, बट डिसिप्लिन से बनाओ। पैसा हमेशा डिसिप्लिन से ही बनता है। 10-10 ट्रेड, 20-20 ट्रेड दिन की डालो, ऐसा मत करो भाई। आपका कैपिटल है, आप निकाल लो डीमेट से, अभी फैमिली के खर्चों में खर्च कर दो। ठीक है, ऐसा मत करो, हार्ड मनी है आपकी। ठीक है ना। तो मुझे ऐसा बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। भी कॉल मैं दे भी रहा हूँ, कोई
लॉस कर रहा है कैसे? अब वो आप वो भी गलती उसकी है, थोप मेरे पे रहा है बट फिर धीरे मैंने उसको आज ऑडियो डाला भी, देखो सर ये सेल बोला था, उसकी नेक्स्ट कॉल में अपना टारगेट हिट हुआ, उसमें प्रॉफिट कमा लेते, बट नहीं सर। ऐसा मतलब डिसिप्लिन से काम करो, देख के आंखें खोल के काम करो। हम जब किसी रेडी पे, किसी दुकान पे सब्जी लेने जाते हैं तो, या कोई कपड़ा लेने जाते हैं, बहुत बार ट्राई करते हैं। कोई शर्ट लेने गया, 10-10 शर्ट ट्राई की, घंटा घंटा 2-2 घंटे देखा, उसका कलर, उसका स्टफ़ कपड़ा देखा, उसका ब्रांड देखा, उसका प्राइस देखा, कितना मत्ता मारते हैं। तो यही वो भी रूल्स जहाँ पे भी फॉलो होते हैं। कोई भी ऑप्शन बाय करना है, पैसा लगाना है, कमाना है, ठीक है, तो अनाप शनाप बाय मत करो, देख के उसमें डाटा क्या बन रहा है, उसमें ओपन ट्रस्ट क्या बन रहा है। अगर आप ये कर सकते हो, देख सकते हो इतना डाटा, तो बहुत बढ़िया है। आप खुद की ट्रेडिंग करो, खुद का पैसा बनाओ, किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बोलता हूँ अगर आप ये नहीं कर सकते तो हम आपके लिए बैठे हैं। जो हम फीस चार्ज करते हैं वो इसी काम की करते हैं, इसी डाटा देखने की ही करते हैं, ठीक है, यही मत्था मारने की करते हैं, ये भी हम आपको बढ़िया से बढ़िया सर्विस दे सकें। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, 21-22 मिनट का हो गया, बातें बहुत की। तो अगर कोई फिर भी क्वेश्चन रहा है आपके माइंड में तो कमेंट बॉक्स में आइए, और चाहे तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, बिल्कुल आपका सलूशन होगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। आगे देखते हैं। कल मैं एक और वीडियो डालने वाला हूँ, उसमें मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स देने वाला हूँ, ठीक है, एनालिसिस करके जो मैं डेली देता हूँ। और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे भाई, इतने अच्छे अच्छे वीडियो मैं डालने वाला हूँ, मतलब बहुत बढ़िया गाइडेंस, अपने खुद के एक्सपीरियंस डालने वाला हूँ, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।